नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे घर घर से जुड़े मुद्दे पर। दरअसल परीक्षाएं फरवरी में होगी इस बार। नाम सुनते से थोड़ा सा पेरेंट्स को भी पसीना आता है, बच्चों की तो बात छोड़िए। यह हम बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड की। इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं एक माह पहले होने वाली यानी फरवरी में। ये करिश्मा मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल 62 वर्ष के बाद कर रहे हैं। 62 साल पहले कभी फरवरी में एग्ज़ाम हुई थी और उसके बाद पिछले साल जो कोरोना आया, हम 1.5 साल उसको कह सकते हैं, उसने सब चीज़ें बदल दी। पाठ्यक्रम बदला। इस बार मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल ने पाठ्यक्रम में 25% की कटौती की है और उसके साथ साथ परीक्षा भी 1 महीने पहले कर दी है। अब दिक्कत यह है कि स्कूल देर से खुले। जो स्कूल पहले मार्च या जुलाई में खुलते थे वो स्कूल अब बाद में खुले हैं। ऑनलाइन पढ़ाई हुई है। सब जानते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होती है। बच्चे ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। माता पिता को भी मालूम है कि कोरोना चल रहा है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक तरह से बड़ा बम फोड़ दिया है कि परीक्षाएं होंगी फरवरी में। अब ये दिक्कत तैयारी को लेकर भी है। शिक्षक जो पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं, सिलेबस पूरा कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक तरह का पहाड़ टूट जाएगा कि किस तरह से वो सिलेबस को पूरा करें। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 10वीं की परीक्षा होगी 18 फरवरी से और 12वीं की परीक्षा होंगी 17 फरवरी से। और सबसे खास बात यह थोड़ी सी सुकून वाली इस पूरे घटनाक्रम में कि इस बार परीक्षाएं होली के पहले पूरी हो जाएंगी। हमेशा होता यह था कि परीक्षा होली के दरमियान चलती थी और रंग का जो उत्सव था वो फीका पड़ता था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस पूरी चर्चा में विस्तार से करेंगे कि फरवरी में परीक्षा यानी हथेली पर सरसों जमाने जैसी बात। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है इस पर चर्चा करने के लिए समाजसेवी श्री शैलेंद्र व्यास जी। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको पता है कि कोरोना चल रहा है, विद्यार्थियों को भी, पालकों को भी और सरकार को भी और माध्यमिक शिक्षा मंडल को भी। शिक्षा मंडल ने इतना ज़रूर किया है कि थोड़ा सा पाठ्यक्रम कम कर दिया है, लेकिन पाठ्यक्रम कम करने के साथ साथ परीक्षा 1 महीने पहले कर दी है। ये थोड़ा सा जल्दी लगता है। इसमें बच्चे कितना गंभीरता से पढ़ पाएंगे, शिक्षक कितना गंभीरता से सिलेबस को पूरा कर पाएंगे, ये सब चीज़ें देखने को होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, स्काइप पर जुड़े हैं शिक्षाविद अभिषेक खरे जी। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और प्रशासनिक अधिकारी रहे, पूर्व IAS अधिकारी जिन्होंने HL त्रिवेदी कई वर्षों तक मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को भी देखा है। त्रिवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं शैलेंद्र जी आपसे कि इसको आप किस ढंग से देखते हैं कि ये 1 महीने पहले परीक्षा, स्कूलों का लेट खुलना और परीक्षा 1 महीने पहले जल्दी कर देना। एक तरफ जरूर है कि 25% सिलेबस को कम किया, पाठ्यक्रम को कम किया। आपकी राय? ये तो क्या ठीक है भाई, जो जितनी जल्दी कर रहा है माध्यमिक शिक्षा मंडल, तो एक तरह से तो वही हुआ है, सिर मुड़ाते ओले पड़ रहे हैं बेचारे बच्चों को। हम देखें कि तो हमारा जो मध्य प्रदेश जो या हिंदी भाषी प्रदेश है, तो इसमें जो एक तो हमारा जो अगस्त से लेके नवंबर तक फेस्टिवल सीजन रहता है। इसमें वैसे बच्चे बेचारे 2 साल से पीड़ित थे कोरोना के कारण, तो घर से निकल नहीं पाए, कहीं निकल नहीं पाए। फेस्टिवल ही उन्होंने एंजॉय किया है, तो पढ़ाई तो ठीक से कर नहीं पाए हैं और ना ही स्कूल प्रारंभ हो सके, ना स्कूल जा सके हैं। ऑनलाइन परीक्षा इतना बच्चे शायद मैं समझता हूँ 50-60% बच्चे इतने अच्छे नहीं थे, इतना वो नहीं था उनमें कलेवर कि सही वो ऑनलाइन तैयारी कर सकते थे जी। टीचर्स ने भी उनको कोई गाइड नहीं कर पाए टीचर्स। तो बड़ा विडम्बना है कि एक तरह से जल्दी करवाना, बल्कि मैं समझता हूँ इसको आपको 1 महीने लेट करना था गवर्नमेंट को, तो शायद ये ज्यादा बेटर होता। लेकिन इसके पीछे वजह ये बताई जाती है कि अगर समय पर परीक्षा परिणाम देने हैं तो एक महीने पहले एग्जाम लेनी पड़ेगी, लेकिन परीक्षा परिणाम समय पर आने हैं, जल्दी कर रहे हैं, तो ये मामला पूरा मैनेजमेंट का, प्रबंधन का है। मैं लौटूंगा, आपने बहुत अच्छी बात की कि फेस्टिव सीजन था और बच्चे इस पूरे त्यौहार में लगे थे। दूसरी बात यह कि जो स्कूल खुल भी गए थे, कई पालकों ने अपने बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजा क्योंकि उनको टीके नहीं लगे हैं। कोई भी पेरेंट्स, कोई भी अभिभावक, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को बिना टीके लगे अगर स्कूल भेजता है तो उसको हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं वो कोरोना से संक्रमित तो नहीं हो जाएगा। मैं अभिषेक जी आपके पास सबसे बाद में आऊँगा, सुन लेते हैं अभी व्यास जी ने कहा है, फिर त्रिवेदी जी क्या कहते हैं, उसके बाद आपकी अंतिम टिप्पणी। त्रिवेदी जी, इस पूरे मामले को आपने बहुत गंभीरता से लिया है कि फरवरी में आप परीक्षा कर रहे हैं, तो ये मामला सिर्फ इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल के पास जल्दी से जल्दी कॉपियों को जांचने के बाद
परीक्षाफल घोषित करने की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए भी आपने परीक्षाएं बहुत जल्दी कर दी। ये एक चर्चा में निकल कर आया, पता नहीं इसमें सच्चाई कितनी, लेकिन ये बात जरूर है कि मैनेजमेंट ने यह तय किया कि एग्जाम हो जाए और रिजल्ट जल्दी आ जाए। आपकी राय? माध्यमिक शिक्षा मंडल 62 साल तक अभी तक जो है ये परीक्षाएं मार्च या अप्रैल में लेता है। हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय होली बाद परीक्षा शुरू होती थी और सामान्यतः अप्रैल में परीक्षाएं होती थी। जी। कोरोना काल में पिछला सत्र बेकार गया। ये सत्र भी जब शासन ने निर्णय लिया काफी देर कर दी, और देर होने के बाद में आज स्थिति ये है कि लगभग अभी पूरे बच्चे क्लास आना शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि कई स्कूलों में ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम था, नए सिरे से ट्रांसपोर्ट मांगे हुए, बच्चों की फीस के इश्यूज आए और माता पिता का डर अलग रहा कि बच्चों को भेजें या हम नहीं भेजें। तो इन सब कारणों से बच्चा रेगुलर स्कूल ही नहीं जा पाया है। यदि आपने 25% एक तो कोर्स में कटौती की है, ठीक है, वैसे तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कोर्स आप पढ़ते हैं तो पूरा कोर्स, लेकिन 25% कटौती करी तब भी 75% तो बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। केवल पढ़ना ही नहीं, उसको समझना पड़ेगा जी। इन सब चीजों के लिए ये उम्मीद थी इस बात की परीक्षाएं लगभग अप्रैल में हो, लेकिन अप्रैल के बजाय अब 2 महीना और पहले लिया है। और मुझे इसके पीछे कोई लॉजिक भी नहीं दिखता, कोई कारण नहीं। केवल मुझे एक बात समझ में आती है कि माध्यमिक शिक्षा ये चाहता है कि रिजल्ट जल्दी घोषित हो जाए, क्योंकि वो पूरे इंडिया लेवल पे ये प्रेशर बना रखा है। कई इंस्टीट्यूशन रहते हैं, लेकिन इस साल जितने इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी ये कहा है कि वो 12th का रिजल्ट वो रिजल्ट तभी जो बच्चा परीक्षा में बैठ रहा है वो भी एग्जाम दे पाएगा। ये सब ऐसे सिचुएशन है कि यदि आप जल्दी रिजल्ट देना चाहते हैं तो आप मैनेजमेंट अच्छा करिए, अपनी टीम को सुदृढ़ बनाइए। देश में शिक्षकों की कमी नहीं है, सिस्टम ठीक बनाइए, निश्चित है कि रिजल्ट कामयाबी जल्दी जग जाएगी और रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगी। परंतु उसके लिए आप बच्चों को बलि का बकरा ठीक नहीं है, बच्चों के साथ ये सरासर। बिल्कुल। अभिषेक जी, जो परीक्षाएं पहले मार्च और अप्रैल में होती थी, 1 महीने पहले वैसे भी स्कूल लेट खुले हैं। तर्क उसमें हो सकता है कि पाठ्यक्रम आपने कम कर दिया है, घटा दिया है, लेकिन पाठ्यक्रम कम कर दिया है तो फिर स्कूल भी देर से खुले हैं। स्कूल देर से खुलने के साथ साथ पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल कम भेजा है। उनको इस बात का डर है कि अगर हम बिना वैक्सीनेशन के बच्चों को भेजेंगे तो वो कोरोना संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। ऐसे में आपने पढ़ाई के लिए वक्त घटा दिया, परीक्षाएं जल्दी करती, इसको आप कैसे देखते हैं एक शिक्षाविद के नाते? देखिए, मैं आपको बताता हूँ राजेंद्र जी कि इसमें सबसे बड़ी चीज है, अगर मैं एक टाइम में इसको बोलूंगा तो कोरोना की आड़ में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ की कोशिश, एक ही लाइन जी। वजह क्या है? देखिए, अब कोरोना का असर पिछले अगर हम 4 महीने की बात करें तो बहुत कम हो गया, यानी 4 महीने पहले से ये चीज क्लियर हो रही है। तो सरकार को इस तरह से प्लान इस लाइन पे भी बनाना शुरू करना चाहिए था कि हम इस सत्र को देर से शुरू कर लें जी। जरूरी थोड़ी कि आप जुलाई से शुरू करो, आप थोड़ा सा लेट कर लो। जिस तरह से कोरोना में पूरी दुनिया में और भारत में चीजों को बदलाव किया गया है, इसी तरह से आप थोड़ा सा बदलाव करके यहाँ भी चेंज कर सकते थे जी। और आपको करना क्या था, ये परीक्षा जो आप फरवरी में ले रहे हो, मैं कह रहा हूँ इस परीक्षा को आप 2 महीने और लेट लेते, आप मई में लेते, जून में लेते, क्या परेशानी थी भाई? बच्चे तो घर में ही बैठे हुए थे, बच्चों ने लेट पढ़ना शुरू किया, क्योंकि आप एक मान के चलिए कि फिजिकल जो पढ़ाई होती है, ऑफलाइन जो पढ़ाई होती है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। तो बच्चों के लिए करना ये था कि आप निपटाने से अच्छा आप उनकी परीक्षा लेते प्रॉपर, 2 महीने लेट ले लेते परीक्षा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि बच्चे बैठे हुए जी। आपने ये मंडल ने सोचा कि चलो भैया कोरोना के चक्कर में इसको भी सत्र को जल्दी से निपटा दो, सिलेबस छोटा कर दो और खत्म करो, टेंशन खत्म करो। तो टेंशन क्यों खत्म कर रहे हैं? 1 साल आप ऑलरेडी टेंशन खत्म जी। लगता है उनसे हमारा अभी संपर्क कट गया है, दोबारा कोशिश करते हैं। अभिषेक जी अच्छी बात कर रहे थे कि उसका लबोलाब ये था कि एक तरह से बला टाल दी। माध्यमिक शिक्षा मंडल पूरे मामले में जल्दबाजी कर रहा है कि किसी तरह से ये काम कर डालो। अब इसमें
जो शिक्षा है उसके स्तर की बात नहीं हो रही है, एजुकेशन क्वालिटी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इस पर दे रहे हैं कि किसी तरह से स्कूल खोलिए, एग्ज़ाम करिए और रिजल्ट देकर उससे आप मुक्त हो जाइए कि हमने परीक्षाएं पूरी कर ली। व्यास जी, ये मामला क्या इतना हल्का है कि आप इसको ऐसे करते हैं कि कोई एक काम निपटा दिया जाए किसी तरह से, कोई जिम्मेदारी आप पड़ी तो उसको कैसे जैसे तैसे पूरा कर दो? ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। जो त्रिवेदी जी ने बात की, जो अभिषेक खरे जी बोल रहे हैं कि आप इसको इतनी जल्दी करने का मतलब है कि शिक्षा के प्रति माध्यमिक शिक्षा मंडल कितना गंभीर है, इस बात का लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जो एग्ज़ाम मार्च और अप्रैल में होते थे उसको आप फरवरी में कर रहे हैं, जल्दबाजी में कर रहे हैं। ऑफलाइन पढ़ाई का अलग महत्व होता है और ऑनलाइन पढ़ाई का महत्व बिल्कुल ही कम होता है, क्योंकि वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इतने ज़्यादा गंभीर नहीं होते, क्योंकि आपने लैपटॉप चालू किया, टैब चालू किया, उसके बाद बच्चे सो गए, कोई उठ के चला गया, अटेंडेंस हुई, उसने यस सर बोला, प्रॉक्सी अटेंडेंस की, चला गया। तो ये सब बातें जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रबंधक हैं, करता धरता है, जो स्कूल के टीचर हैं, उनको मालूम है कि ऑनलाइन पढ़ाई सिर्फ रस्मी है, वो रस्म अदा कर रहे हैं कि हम कोर्स को पूरा कर रहे हैं, सिलेबस को पूरा कर रहे हैं। लेकिन असली पढ़ाई तो व्यास जी ऑफलाइन ही होती है, क्लासरूम में होती है, जब टीचर आपको देख के बात करता है, आप टीचर से सवाल करते हैं, एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि जब आंखें मिलती हैं, कनेक्टिविटी होती है, तब वो चीज़ों से जुड़ता है विद्यार्थी भी और शिक्षक भी। ऐसे में आप क्या ये समझते हैं, जो बात करते खरे जी कि बला टाल दीजिए, आप बला टालने जैसी बात है? बिल्कुल बिल्कुल, खरे जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। राघवेंद्र जी, आप भी कह रहे हैं कि ठीक है कि भाई 100% ये बात सच है कि आप क्वालिटी नहीं दे रहे हैं। शिक्षा एक इतना गंभीर विषय है, वो 10th जो बच्चों का एक फाउंडेशन होता है, 10th तो फाउंडेशन है। पूरी लाइफ जो है, पूरी लाइफ 10th और 12th की मार्कशीट देखी जाती रहती है। अब उसका पैटर्न आप इतना चेंज कर रहे हो, बच्चों का आप क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा हमारे देश का भविष्य? इस प्रदेश के बच्चों का भविष्य क्या होगा? आगे रोजगार की स्थिति, जो भी क्या पढ़ पाएंगे वो, या जो आगे उनको पढ़ना है तो टोटल। दूसरा जो आपने इसे नई भी चीज लाए ये लोग, जो 25 मार्क के जो होते थे पहले वैकल्पिक क्वेश्चन, उसको 40 कर दिए हैं। तो वैकल्पिक तो इतना इजी है कि आपने 40 में से 33 पास आउट मार्क्स से मैं समझता हूँ, तो वो इजीली बच्चा पास हो जाएगा। तो आप बच्चों को बिल्कुल टाल रहे हैं। गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जो टाल दो। अच्छा, मैनेजमेंट, दूसरा कहा कि भाई मैनेजमेंट का ठीक रहा, और ये मैनेजमेंट रिजल्ट जल्दी नहीं दे पा रहा, तो मैनेजमेंट की कमी है। भाई हमें मैनेजमेंट को एक्टिव करना है, उसे चुस्त दुरुस्त करना है, या बच्चों पे भार डालना है? बिल्कुल, तो काफी गंभीर वो है, इसको समझना चाहिए। दूसरा, नीति बना रहे हैं, नीति में जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग हैं या शिक्षाविद हैं, इनको बिठा के माध्यमिक शिक्षा मंडल को ये तय करना था कि हमें ये एग्जाम कब करना है। बिल्कुल लगता है कि एक तो जल्दबाजी में और रस्मी तौर पर बहुत शिक्षा को बहुत जिसे कहते हैं या तो महत्वहीन मानकर चला जा रहा है, या उसके प्रति ये नॉन सीरियसनेस है, ये बहुत ही गैर जिम्मेदार हम मान सकते हैं इस मामले में। मैं पूछूंगा त्रिवेदी जी आपसे भी कि ये जो पूरा मसला है, मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर वैसे भी अगर देश के हिसाब से देखा जाए, अन्य राज्यों की तुलना में देखें तो यहाँ का शिक्षा का स्तर दूसरी जगह से कम है, थोड़ा सा नीचे है। हम प्राइमरी एजुकेशन और मैंने माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो कमज़ोर है, और इसके बाद अगर आप 10th और 12th में भी इस तरह का बिहेव करेंगे तो फिर बच्चों की जो स्थिति है वो और ज़्यादा कमज़ोर होगी, वो उच्च शिक्षा में कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? इस पर मेरा आपसे सवाल है कि हम बेसिक रूप से बच्चों को कमज़ोर कर रहे हैं, इस पर आपकी राय क्या है? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी? त्रिवेदी जी, मेरा आपसे सवाल है कि ये जो पूरा मामला है, कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर नीचे जाएगा और माध्यमिक शिक्षा मंडल जैसा जो काम करने वाला विभाग है, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, सबसे अमीर बोर्ड कहा जाता है माध्यमिक शिक्षा मंडल को, अगर वो अपने बच्चों के प्रति इतना लापरवाह है तो शिक्षा के मामले में हमारी दशा और भी दयनीय होने वाली है। आपकी राय? देखिए, शिक्षा का स्तर तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश बोर्ड का स्तर काफी अच्छा था। धीरे धीरे मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता रहा है, और इस गिरावट की कई वजह है जी। एक मुख्य वजह इस गिरावट की यह भी है कि यहाँ पर योग्य शिक्षक नहीं है। आप देखिए कि 10th या 12th में पढ़ाने के लिए साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, यदि हम योग्य शिक्षक बात करें तो
हमारे यहाँ पिता को महत्व नहीं दिया जाता है इस प्रदेश में। और इसका एक बड़ा कारण ये है कि मैं कहूँगा कि जातिगत आरक्षण बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आपकी आवाज का, मैं थोड़ा सा इसको जोर से बोलेंगे, आवाज का मारी जी। ये भी है। दूसरा मेन कारण ये है कि शिक्षा को हमारे यहाँ में जैसे एक अभियान चलाया केजरीवाल जी, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, और उन्होंने शिक्षा के स्तर को सुधार के दिखा दिया कि ऐसा वही मॉडल देश भी अपना लेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ की शिक्षा में भी काफी सुधार होगा और एक बेहतर शिक्षा दे पाए। तीसरा, हमारे यहाँ जो प्राइवेट शिक्षा है, निजी स्कूल्स हैं, इन निजी स्कूल्स को भगवान भरोसे छोड़ दिया है और सरकार केवल इनका दमन करना चाहती है और इनसे मान्यता के कुछ ले रहे, जबकि ये भी सुनिश्चित करना सरकार का काम है कि वो जिन स्कूलों को आप मान्यता दे रहे हो उनकी क्वालिटी है कि नहीं, कि वो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं भी उनको मान्यता दें। हमारे यहाँ 60% निजी स्कूल भी क्वालिटी वाले, ये एक ऐसे कारण है। और फिर क्या होता है कि जो योजनाएं बनती है, सामान्य तौर पर प्लानिंग कोई भी करना है एजुकेशनिस्ट के साथ और फील्ड के टीचरों के साथ, के बच्चों के साथ डिस्कशन करके, प्रॉब्लम्स को समझ के यदि हम इस नीति को क्रियान्वित करेंगे, नीति बनाएंगे, निश्चित है कि रिजल्ट आएंगे जी। लेकिन हमारे यहाँ तो एक का जरिए होने का घोषणा करेंगे कि चलो इस साल हम परीक्षा नहीं लेंगे, सब पास होगा, सब पास खुश होगा सब। ये चीजें होती है कि जो हमारे नीचे के बच्चे जो पढ़ते जाते हैं, मिडिल का संभागी बोर्ड खत्म, 5वीं का प्राइमरी बोर्ड खत्म, ये सब जो चीजें बच्चों के मन के, पेरेंट्स के मन में एक डर रहता था कि इन सबका एक बैरिकेड से कि बच्चा नहीं पढ़ेगा, फिर बिहार तो आगे नहीं बढ़ेगा। बैरिकेड सरकार ने खत्म कर, तो हमें क्वालिटी आएगी कहाँ। और ये मध्य प्रदेश के शिक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी हमारी कि हमारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी बिल्कुल। मैं लौटता हूं आपके पास, अभिषेक जी से पूछता हूं। अभिषेक जी, शिक्षा का स्तर वैसे भी मध्य प्रदेश में कमजोर है अगर देश के औसत की बात करें। हमारे यहाँ प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा का स्तर कमजोर है, और ऐसे में आप 10वीं और 12वीं क्लास के बारे में भी अगर आपका ये बिहेवियर होगा तो एक तरह से जो मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर है वो और भी नीचे जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूल की बात कर रहे थे त्रिवेदी जी, उनका ये था कि सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी है, वहाँ योग्य टीचरों की कमी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी तो इस बात की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। आपको इसमें क्या कहना है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पर लोगों का जोर ज़्यादा है, हर कोई सरकारी से निकाल कर प्राइवेट में पढ़ाना चाहता है, और ऐसे माहौल में क्या स्थिति बनेगी, आपकी राय? देखिए, ऐसा है, एक और चीज मैं इसमें जोड़ दूं जी, कि मध्य प्रदेश में स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी बहुत ज्यादा है जी। मतलब हम टॉप बिल्कुल 3 या 4 स्टेट में है जहां ड्रॉप आउट रेट। तो मेरा ये कहना है कि पिछले साल से इस साल तक अगर हम बच्चे को, जैसे इसमें सिलेबस कम कर दिया, पिछले साल डायरेक्ट पास कर दिया, तो ये अब कंटिन्यूस दूसरा साल है कि जब बच्चा नहीं पढ़ रहा है जी। तो अगर बच्चे को हम पढ़ाई नहीं रहे, विस्तार से उसे बढ़ाई नहीं रहे, ऑफलाइन क्लास का उसे फील मिल नहीं रहा है, वो ठीक है, परेशानी अपनी जगह, लेकिन अब परेशानी खत्म हो गई। तो मेरा कहना है और 2-3 महीने बढ़ाइए और उसे पढ़ाई। वैसे भी सरकारी स्कूल में जब अगर स्तर अच्छा नहीं है और इस तरह की टाला मटोली तरीके से खत्म करने का, परीक्षा को लेने का प्रयास होगा, तो बच्चे का स्तर और गिरेगा और कम होगा, और पेरेंट्स डरेंगे सरकारी स्कूल में भेजने से। निश्चित तौर पर प्राइवेट स्कूल में भी परेशानी लगभग सेम ही रही है पिछले 1-1.5 साल से, लेकिन अब मुझे लगता है कि फरवरी में परीक्षा लेने की जगह इन्हें करना ये चाहिए कि 2 महीने का एक्सटेंड करके परीक्षा लेना चाहिए, और इस 2 महीने में काफी एक्स्ट्रा क्लासें भी लगाकर सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए। सिलेबस को छोटे करने के लिए सिलेबस को प्रॉपर तरीके से और अभिषेक जी सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ सिलेबस को इतनी घुटाई करा दे, इतना पढ़ा दे। एक तो कंप्लीट करना होता है कि रस्मी फटाफट पढ़ाया आपने सुपर स्पीड में और वो सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि 2 महीने इसको और बढ़ाएं ताकि बच्चे ठीक से पढ़ लें
ऑफलाइन पढ़ाई पढ़ाई होती है, ऑनलाइन की पढ़ाई तो रस्म होती है। उसकी वजह मैं और बता रहा हूँ सर आपको, इसलिए जरूरी है कि ये 10वीं 12वीं जो है ये पूरी उसके जीवन का, उसके कैरियर का आधार है। ये मार्क्स अगर वो बाद में इंजीनियरिंग में जाएगा या दूसरे ऐसे प्रोफेशनल एग्जाम को देगा, तो वहां जब वो प्लेसमेंट के लिए जाएगा या दूसरी चीजों में पार्टिसिपेट करेगा, तो 10वीं के 12वीं के मार्क्स उसके पूरे जीवन में काम आएंगे। वहां बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। कई जगह तो कट ऑफ ही रख देते हैं वो 70%, 75%, 80%। तो फिर वो बच्चा अगर ला ही नहीं पाएगा, उसको सिलेबस का नॉलेज ही नहीं होगा, क्योंकि बेस तो 10वीं 12वीं है, तो फिर वो कैसे कम्पीट करेगा? आगे जाकर उसे प्रॉब्लम होना ही है। वैसे और अभिषेक जी, अगर बोर्ड ने नंबर माने कॉपी की जांच करने में थोड़ी सी उदारता बरती और नंबर अच्छे भी दे दिए, तो बच्चे को ये साबित करना पड़ेगा कि ये नंबर उसी के हैं, क्योंकि उसने पढ़ा कम है। मार्क्स अगर आपने लिबरल होकर ज्यादा दे दिए हैं तो पता होगा कि वो ऊपर जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि ये मार्कशीट उसी की है, ये मार्क्स उसी के हैं। दूसरी परेशानी उसको आने वाली एमसीक्यू में, क्योंकि यहाँ इन्होंने बोला है कि ये लेंगे एमसीक्यू, वैकल्पिक प्रश्नों पर बेस प्रश्न लेने वाले हैं। तो यहाँ और परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि कई रट्टे मारने वाले छात्र निकल जाएंगे जिनको विषय की सिलेबस की समझ नहीं होगी, लेकिन रट्टे मारे या तुक्केबाजी में कई क्वेश्चन सही हो गए, तो वो भी उसके लिए। तो ये एक, मुझे लगता है 1 साल ठीक है, वो बहुत ज्यादा परेशानी थी, लेकिन अब पिछले 4 महीने से स्थितियां बेहतर हो रही, तो मुझे लगता है प्लान भी तैयार करना था। हम क्यों उसी ढर्रे पे चल रहे हैं? जब अच्छी स्थिति हो रही तो हम उसे बढ़ाएं, 2 महीने बढ़ा लें। जब हमने पिछले साल एक अनयूजुअल काम किया था, इस साल भी हम कर सकते हैं हटके कोई काम, इस साल भी कोई हम अलग चीज कर सकते हैं। पेरेंट्स भी इसके लिए तैयार हैं, बच्चे भी तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पिछले साल कुछ हमारे साथ ऐसा हो गया था, लेकिन इस साल तो मुझे लगता है करना चाहिए। तो मेरा सजेशन तो बार-बार पेरेंट्स तैयार हैं, बच्चे तैयार हैं, लेकिन बोर्ड तैयार नहीं है। हाँ, तो जिसका जिम्मा है पढ़ाने का, जिसका जिम्मा है क्वालिटी एजुकेशन का, वो तैयार नहीं है। मैं लौटूंगा। मैंने इसलिए शुरू में, आपको याद होगा, यही चीज बोली थी, कोरोना की आड़ में यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो मतलब काम को टाला जा रहा है जी। ये कोरोना की आड़ में करने की कोशिश की जा रही है। भविष्य कोरोना की आड़ में भविष्य खिलवाड़ हो रहा है। अब अभिषेक जी, एक सवाल और था। ये तो कोरोना पूरी दुनिया में है, हिंदुस्तान के और राज्यों में भी है, तो जब बाकी राज्य या बेहतर परीक्षा करवा सकते हैं पढ़ाई ठीक से, तो मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी कमी जो नहीं करा पा रहे हैं? यहाँ वेतन मिल रहा है, क्वालिफाइड आपके पास टीचर्स हैं, क्योंकि सब बीएड एमएड किए हुए होते हैं, तो क्यों नहीं बोर्ड वाले अपनी जिम्मेदारी से बचने के बजाय काम पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं? जैसे काम से बचने की भी तैयारी है, और दूसरा मेरा ये कहना है कि जिस तरह से सीबीएसई ने जब पिछली बार डिक्लेयर किया था परीक्षा को, तो उसने 3-4 प्लान दिए थे अपने, कि कोरोना अगर होगा तो मैं क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे, अगर होगा तो हम, अगर कम होगा तो क्या करेंगे, ज्यादा होगा तो क्या करेंगे। इस तरह से सीबीएसई ने प्लान ABCD 4 दिए थे। तो भैया उसी को कॉपी कर लेते, बोर्ड को कॉपी तो करना था उनके प्लान को, ABCD अगर उन्होंने 4 दिए थे, आप 2 प्लान बना लेते। बिल्कुल, अगर ज्यादा होगा तो हम ऐसा करेंगे, कम होगा तो ऐसा करेंगे। बिल्कुल, ये भी एक एग्जाम्पल है कि जब सीबीएसई तैयारी करा सकता है, तो सीबीएसई कोई हिंदुस्तान के बाहर की संस्था नहीं है। बिल्कुल, उसको भी फॉलो कर सकते थे। मैं लौटता हूँ, समय कम है, लेकिन अंतिम टिप्पणी जरूर मैं आपसे लूंगा। उसके पहले मैं आ रहा हूँ व्यास जी। एक बार और मिला था जनरल प्रमोशन जब गैस कांड भोपाल में हुआ था, 84। हाँ, दूसरी बार पिछले साल मिला है। लेकिन इसके बाद जो खरे जी कह रहे हैं, जो त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते थे तो कम से कम इतनी अकल लगा लेते कि जो सीबीएसई ने तैयारी की है, जो उसने आपको ऑप्शन दिए हैं, आप उसी को कॉपी करके अपने बच्चों के हित में फैसले करते। क्या बोर्ड वाले नकल करने में भी कमजोर हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बोर्ड का आप तो इसी से देखें। मैं कह रहा हूँ ठंड का बता रहे हैं वो, कि फरवरी में ठंड के कारण उन्होंने टाइम लेट किया है। एक तो हमारे बच्चे काफी यंग बच्चे होते हैं एकदम। दूसरा, सबको मालूम है कि भोपाल में, खास मध्य प्रदेश में ठंड का जो सीजन रहता है सिर्फ वो दिसंबर और जनवरी होता है। फरवरी तो काफी डाउन हो जाता है, गुलाबी ठंड में आ जाता है। उनकी गुलाबी सोच देखें आप, तो उसी से पता चलता है कि कितना सोच है इनकी और क्या ये कर सकते हैं। बिल्कुल, माध्यमिक शिक्षा मंडल का कोई करना था कि भाई आप 2-4 विकल्प देते, लोगों से डिस्कस करते, आने लोगों से, शिक्षाविद लोगों से, तब आपको डिसाइड। जल्दबाजी में थे, बहुत जल्दबाजी में किया गया। त्रिवेदी जी, समय कम है, आपसे मेरा सवाल है कि अगर जैसा अभिषेक जी कह रहे थे कि बहुत कुछ नहीं करते, तो जैसे बच्चे नकल कर लेते, कई बार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भी सीबीएसई की नकल कर लेता, उसके बताए हुए सुझावों को अमल में ले आता, तो शायद इतनी किरकिरी नहीं होती जो चिंता हम लोग यहां बैठ के जता रहे हैं। आपकी बहुत संक्षेप में राय। देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल का जहां तक सवाल है, उन्होंने इस चीज को गंभीरता से लिया ही।
वो जो कुछ करना चाह रहे थे या जो कुछ उन्होंने किया है केवल घोषणाओं पे किया है, जो सरकार के मंत्री या मुख्यमंत्री जी या जो घोषणा कर देते हैं घोषणाओं का इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं और चलते रहते हैं। और इस कैजुअल लेने में ये हुआ कि अब उनके सामने ये भी है कि रिजल्ट जल्दी लेना है, बस इसलिए केवल उन्होंने जल्दी परीक्षा घोषणा कर दी। कोई प्लान, कोई चर्चा नहीं, कोई गंभीरता नहीं है इन सब चीजों। बिल्कुल, तो ये अभी भी वक्त है इनके पास बीएससी का प्लान देखने के। इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा समय के पहले ये चर्चा कर रहे हैं ताकि वो चाहे तो सुधार सकते हैं, सुधर भी सकते हैं जी। अभी मौका है उनके सामने सुधारने का। बिल्कुल, और ये परीक्षाएं यदि होने के बाद भी जाती है तो बुराई है, रंगमंच में के बाद परीक्षा शुरू करना। बिल्कुल बिल्कुल, बात आप ठीक कह रहे हैं। अभिषेक जी, आपकी अंतिम टिप्पणी जी, वाकई पूरा करें। मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा मंडल को अभी भी समय निकाल के पेरेंट्स, बच्चे और स्कूल से बात करके अभी भी इसमें अगर चेंज कर सके तो कर दें, क्योंकि वो उनके भविष्य का सवाल है। बिल्कुल, तो मेरा सजेशन है वो इस पर बात करें, एकदम से लागू करें। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अभी वक्त और मिलेगा, हम लोग इस मुद्दे पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। समय की कमी है। अभिषेक जी आपका बहुत धन्यवाद, त्रिवेदी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, व्यास जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। दर्शकों को हम बता दें कि समय की कमी के चलते माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को 1 महीने 1.5 महीने पहले करने का फैसला किया है। अब परीक्षाएं होंगी फरवरी में, लेकिन ये जल्दबाजी का फैसला है, इससे कोर्स पूरा नहीं होगा और मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर नीचे जाएगा। हम क्वालिटी एजुकेशन की तरफ नहीं जा पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि बोर्ड इस बारे में विचार करेगा और कहीं ना कहीं निर्णय को बदलकर बच्चों के हित में फैसला करेगा, शिक्षा के हित में फैसला करेगा। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।